अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं हसन अय्यूब खान साहब और शहर इक़्तिदार की बहुत सारी खबरें जो हैं वो इनके पास होते हैं। पहले तो ज़रा हसन भाई ज़रा मुझे ज़रा ये बताइएगा सलाम से भी पहले कि आपने दावा कर दिया है कि नईम हैदर पंचोता साहब जो हैं वो वकील ही नहीं है। उनकी तो सारी उम्र गुज़र गई वकालत में और इमरान खान साहब को वो नहीं, रहा करा रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि वकील ही नहीं है वो। खैर सारी उम्र आप इस तरह बता रहे हैं जैसे कोई 60 साल उनकी उम्र है, लेकिन वकील मैं नहीं मानता। वकील तो वो हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादा लाइक वकील नहीं है। वो ज़्यादा उनका जो है ना सियासत के ऊपर ज़्यादा गहरी निगाह है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट गलत है। वो फरमा रहे थे कि क्योंकि असल में प्रॉब्लम क्या है, शायद जी, उनको वकालत भी आती हो, लेकिन वो आजकल इश्क-ए-इमरान में मुब्तला हो चुके हैं। जब इश्क-ए-इमरान में इंसान मुब्तला हो जाए, तो फिर उसका वो हवास भागता होता है, एक आशिक है, तो वो मजनू बन गया। अब मजनू को तो समझ नहीं आती थी ज़िंदगी में, तो क्या ठीक है, क्या गलत है। बस वो लैला के इश्क के अंदर जो है वो मुब्तला था। इसी तरह ये इश्क-ए-इमरान में मुब्तला लोग हैं, एक बीमारी आ चुकी है, जिसका इलाज जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के पास तो नहीं है, पंजाब हुकूमत के पास भी थोड़ा बहुत इलाज उसका मौजूद है और वफाकी हुकूमत के पास भी इश्क-ए-इमरान का इलाज मौजूद है, इस वक़्त तक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलें अब आ जाएँ ज़रा असल मुद्दे की तरफ। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, वो एक तो वो काबीना क्यों नहीं बना पा रहे और क्या वो काबीना जब बना लेंगे तो बकौल राणा सनाउल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट से वो काबीना उड़ जाएगी? कोई नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? जी, 2017 का फैसला है जी सुप्रीम कोर्ट का, जो कि उस वक़्त के चहीते और आज तक चहीते जो है वो साकिब निसार साहब का की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जिसमें उमर बंदियाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन भी उस जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जिन्होंने ये फैसला दिया हुआ है। वो अ, उसका बेसिकली सेंट्रल आइडिया ये है कि जो शख्स इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, जो खुद किंग नहीं बन सकता, तो उसको किंग मेकर भी होने का जो अगर वो बतौर किंग मेकर अगर वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है या वो इनडायरेक्टली अ, हुकूमत करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मज़ाक है, उसका तमस्खर है। तो यही फैसला रिस्ट्रिक्ट करता है, तो कहता है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता, ये बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होगी। तो वो बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बकौल उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, जिसके ऊपर लुडियाँ डाली थी तहरीक इंसाफ वालों ने, आज उन्हीं के गले पड़ गया है। यानी अब जो अडयाला के चांसलर हैं वो इनडायरेक्टली रूल नहीं कर सकते। हालाँकि आप देख लें कि जो हालिया फैसला था उनका वज़ारत आला की तब्दीली का, वो भी हुक्म उन्होंने अदालत से ही जारी किया था और इसी फैसले के नतीजे में सुहेल आफरीदी साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए हैं। तो ये तमस्खर जो है वो उड़ाया जा रहा है इसका आइन का और अदालती फैसले का। क्यों नहीं बना रहे? वो मतलब मुलाकातें तो उनकी चलो उसकी खुद की मुलाकात नहीं हो रही लेकिन कैबिनेट पैगाम कैबिनेट इसलिए बना रहे हैं कि वो इश्क इमरान में मुब्तला है, ये बीमारी है, मैं बता चुका हूँ। ये इश्क इमरान बड़ी शदीद किस्म की बीमारी है। इस बीमारी का इलाज वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है और इसके अलावा तहरीक इंसाफ वालों के पास कोई इसका इलाज मौजूद नहीं है। पंजाब हुकूमत के पास भी इसका इलाज मौजूद है। मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ, पंजाब हुकूमत के पास और उनके पास ये इलाज मौजूद है, वफाकी हुकूमत के पास। बाकी तहरीक इंसाफ के पास इसका इलाज मौजूद नहीं है। अब ये खुद अपने लिए मुश्किलात खुद खड़ी करते हैं। अपने लिए एक कहते हैं ना कि एक चीज़ सेट कर देते हैं और ऐलान कर देते हैं कि जी इमरान खान से मिले बगैर मैं काबीना नहीं बनाऊँगा। ना बनाओ भई। आप डे टू डे अफ़ेयर्स चलाओ। आप एक अलामती वज़ीर आला रहो। आप तो डे टू डे अफ़ेयर्स चलाने वाले वज़ीर आला वज़ीर आला बन जाएँ। आपकी अपनी ख्वाहिश है। आप इख्तियारात एन्जॉय नहीं करना चाह रहे तो ना करें जी। किसी को क्या तकलीफ़ है? अच्छा तकलीफ़ ये भी तो इनको खुद होनी है तकलीफ़, क्योंकि मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस जो है, उसके मुताबिक जो हुकूमत का मतलब है काबीना और चीफ मिनिस्टर, यानी सूबाई हुकूमत, और वफाकी हुकूमत का मतलब है वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म। बिल्कुल ठीक और है। ये बात भी मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ही तय की हुई है। आगे जाके ये भी मसाइल हैं। इस्लामाबाद में सुना है कोई मिनिस्टर बनने के लिए भी कोई मतलब कि लॉबिंग हो रही है या कोई लेन-देन हो रहा है कैबिनेट में, केपीके में, ये भी कोई इत्तलात हैं यहाँ? सर इतराज़ ये हैं कि 90 के 90 अरकान जो हैं वो सूबाई वज़ीर बनना चाह रहे हैं। इस वक़्त जो है वो मैं आपको बताऊँ कि जो जितने के जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि जो इस टाइम मुज़म्मिल असलम साहब हैं या बैरिस्टर सैफ साहब हैं, वो भी वज़ीर बने हुए घूम रहे हैं, जिनका बेसिकली वो मुंतखब अरकान तो है नहीं।
अब एक ही शख्स का जो काबीना में शामिल होने के हवाले से हतमियत है, वो मुज़म्मिल असलम साहब हैं। अब मुज़म्मिल असलम साहब का ताल्लुक ही खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, वो मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुज़म्मिल असलम साहब के हवाले से तो छोटी मौजूद है, लेकिन बाकी कैबिनेट के कौन से अरकान बनेंगे, के हवाले से कोई अभी तक फैसला नहीं हो सका। वो अपने जो है वो क्या कहते हैं जी, आशिक का कहें इमरान खान साहब को, क्या कहें? अब आई उनके डोंट नो, उनसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं। ये भी तो एक फैसला होना ना कि आशिक कौन है तो मशूक कौन है। सर, माशूक कौन है जी? सुहेल अफरीदी साहब ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं ली, और गाड़ियां उनके लिए नहीं थी, जाहिर है वो जो इस दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ लड़े उनके लिए थी, और आज हंगू में भी एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो गई हैं, तो गाड़ियां ना लेना भी एक सियासी स्टंट ही है। देखें, एसपी हंगू की शहादत जो है, वो अब हमारे सामने है जी। और दहशतगर्दी के अंदर जकड़ा हुआ ये सूबा है, ये बड़ी संजीदा बात है। जोई साहब, ये B6 की यानी जो है कैटेगरी की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी, जो पाकिस्तान में इनकी बुलेट प्रूफिंग नहीं हुई थी, बल्कि बाहर से बुलेट प्रूफिंग होकर आई थी। ये गाड़ियाँ कोई चीज़ ली तो नहीं जा रही थी उनसे, दी जा रही थी। तो जी। ये ना लेना कहाँ की दानिशमंदी है, कहाँ का ये दुरुस्त फैसला है? ये सियासत को यानी इन्होंने तरजीह दी अपनी पुलिस फोर्स की जानों की कीमत से ज़्यादा। उनको ज़्यादा वैल्यू किया अपनी सियासत को, और पुलिस के जो पर्सनल्स हैं उनकी ज़िंदगी को वो अहमियत नहीं दी। तो ये इंतहाई अफ़सोसनाक है जी, इंतहाई घटिया अमल है। और देखें कि उसके ऊपर किस तरीके से फ़ौरन सरफराज बुग्टी साहब ने जी। ट्वीट भी किया, और फिर वो गाड़ियाँ भी ले ली। तो देखिए ना, कौन नुकसान में रहा, कौन फ़ायदे में रहा? वफ़ाकी हुकूमत ने गाड़ियाँ केपीके को देनी थी, वो केपीके की जगह बलूचिस्तान दे गया। वो भी तो दहशतगर्दी से मुतासरा जो है वो सूबा है। तो अब देखिए, उनके लिए तो विन-विन सिचुएशन है। लूज़र कौन हुआ? खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो हुकूमत, और कौन? हुकूमत भी क्या लूज़र होगी, बल्कि अगर देखा जाए तो वो वहाँ पे जो जंग लड़ रहे हैं, अलीमा खान साहिबा से कुछ शायद आपकी मुलाकात हुई है, वो कैसी रही मुलाकात सर? नहीं, नहीं, वो मुलाकात नहीं है, ये पुरानी वीडियो है। ये अच्छा बस जी। शरारत हुई है, किसी ने की है। लेकिन अच्छा, अच्छा, बहरहाल अच्छा, अच्छा। अलीमा खानम से तो मेरी कई मुलाकातें रही हैं जी। और वो हमेशा कहती हैं कि कौन हसन अय्यूब? कौन हसन अय्यूब? क्या नाम है उसका? अच्छा, चलिए जी, नाम उनको नहीं मालूम, तो ये तो याद होगा कि ये पीटीवी चौक के अंदर जिस रात पीटीआई और पैट ने कोशिश की थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमला करने की, अ, उस रात से जो नेक्स्ट डे था, अ, नेक्स्ट मॉर्निंग ये नाश्ता लेकर आई थी अपने भाई इमरान अहमद न्याज़ी के लिए। और वो यानी नौरीन खान थी आई बिलीव साथ उनके, या एक कैमरी गाड़ी थी मुझे याद है। और वहाँ पर पुलिस वालों को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मारा था पैट वालों ने और पीटीआई वालों ने, तो वो बड़े जज़्बाती थे। तो वहाँ पर जब उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान की बहनें हैं और हम उनके लिए नाश्ता लेकर आई हैं, नाश्ता लेके जाना है, तो वो बड़े जज़्बाती हो गए पुलिस वालों ने, तो उन्होंने जो है वो इन पर हमला कर दिया। तो उस टाइम इनका जो ड्राइवर था, वो एकदम उसके जो है ना आसान खता हो गए। तो मैंने मुझे याद है बिल्कुल कल की तरह कि मैंने कहा खवातीन है, शोर डाला, धक्के दिए पुलिस वालों को, इस तरह कर करा के उनको कहा निकालो। ड्राइवर की गाड़ी की जो है ना वो शीशे के ऊपर मैंने हाथ मार के उसको मैंने कहा निकाल गाड़ी, निकाल, निकाल। और ये वाकया मैंने बाद में याद दिलाया, और बिल्कुल याद था अलीमा खानम को। ये वाकया मुकम्मल याद था। और ये पता कब? जब सो मोटो लिया था साकिब निसार साहब ने, और सुप्रीम कोर्ट आई थी, और इनको रिप्रेजेंट सलमान अकरम राजा कर रहा था उस जमाने में। जब वो सिलाई मशीनों वाला केस नहीं आया था, जी, ये सुप्रीम जी। कोर्ट पेश भी हुई थी, तब की बात है ये। बिल्कुल ठीक है। तो गिरफ्तार क्यों नहीं इन्होंने हो इनको अच्छे तरीके से याद है ये फैसला, और तो ये वो ये गिरफ वाकया। ये वाकया उनको याद है, लेकिन वीडियो पुरानी थी, अभी हमारे सामने आई, मैंने सोचा शायद रिसेंटली की मुलाकात हुई है। तो ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रही? बार-बार कहा जा रहा है कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए। नहीं, वो गिरफ्तार करके पेश करने के हवाले से वो ट्रायल को इल्तवा का शिकार कर रही है ना, वो जी। खुद इसलिए पेश नहीं हो रही अदालत। और वो गिरफ्तार इनको क्यों नहीं किया जा रहा? इनके साईं बड़े मजबूत हैं जी, साईयों अच्छा ने जी। रोक रखा हुआ है। हाँ, वो नहीं करने दे रहे इनको गिरफ्तार। ये एक नई स्टोरी बता रहे हैं। इनके भी साईं हैं, इमरान खान के अलावा भी साईं हैं इनके? हाँ जी, इनकी कंड है काफ़ी मजबूत है जी, इनका किला बड़ा मजबूत है। वो जो बच्चा इनका जो 2-4 दिन बाद छूट गया था, यही वजह थी फिर हाँ, वो? हाँ, इनका 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 किला मजबूत है।
लेकिन इतना मजबूत भी नहीं है। जब ट्रायल कंक्लूड होगा तो उसमें सजा हो जाएगी इनको, वरना 26 नवंबर के बाकी लोगों के ऊपर तो फिर बनता ही नहीं। एफआईआर जो उनके ऊपर मौजूद है, जो इनका रोल बनता है, अगर इसमें इनकी बरियत होती है या अली मीन गंडापुर की बरियत होती है, तो फिर तो बाकी लोग तो बिल्कुल ही जो है वो क्लीन हो गए ना जी। या बुशरा बेगम की बरियत होती है 26 नवंबर के अंदर, तो बाकी पीछे बचता कौन है? ये भी ठीक है। इमरान खान साहब को बनी गाला या ज़मान पार्क शिफ्ट करने की बातें शुरू हो गई हैं। बहस शुरू हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई है कुछ इसमें सर? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ये बात की है। ठीक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को आपको पता है कि इस्लामाबाद से ताल्लुक है, और जो अपारा है उनके हल्के में आता है। अच्छा, अच्छा, समझ गए सारे, बिल्कुल ठीक है। चलें किसी और शिफ्ट करने के बारे में भी खबर है कि कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है किसी जेल में? सर ये बात देख लें कि ना खैबर पख्तूनख्वा, ना ठीक है। बनी गाला, कप्तान ने रहना है सिर्फ अडयाला। अच्छा जी। जो कासिम मार्केट की बात कर रहे हैं, वो कासिम मार्केट वाली बात भी गलत है। वहाँ ओके। पर बिल्कुल कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं होगी। देखिए, एक संजीदा बात ये है कि एक ही जगह पर इनकी शिफ्टिंग हो सकती है। वो अगर इस्लामाबाद सेंट्रल जेल ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि ये प्रिज़नर है इस्लामाबाद के, हुँ, याद रखिएगा। ये हुँ, इस्लामाबाद के प्रिज़नर हैं, तो अगर इनको यानी शिफ्ट वो ऑपरेशनल हो जाती है और तमाम कैदी जो अडयाला के अंदर मौजूद हैं इस्लामाबाद के, वो शिफ्ट होते हैं इस्लामाबाद सेंट्रल जेल, तो तब ये इस्लामाबाद सेंट्रल जेल के अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। अदरवाइज़ और अभी उसका तो फ़िलपोर तो ऑपरेशनल होने का दूर-दूर तक कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है जी मुझे। वहाँ पर मेरे घर के रास्ते में ही आती है, तो वो वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही कि वो ऑपरेशनल है जी, होने जा रही है। कोई 2-4 माह के अंदर, इससे ज़्यादा वक़्त लगेगा। ठीक है, ठीक है। मतलब अभी जो है वो अडयाला ही हैं। गंडापुर अभी साहब चांसलर अडयाला ही हैं। चांसलर अडयाला ही हैं। गंडापुर साहब आपके बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़ा प्यार करते हैं आपसे। अब वो वज़ीर-ए-आला नहीं रहे हैं, तो केसेज़ उनके चल रहे हैं, तो गिरफ्तारी वगैरह होगी या बस अब रफ़ा-दफ़ाई है? देखिए, अब चौधरी साहब बात देखिए, बड़ी अफ़सोसनाक बात है। उनके भी नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जी। जारी हो चुके हैं। जो शराब और असला बरामदगी केस है इस्लामाबाद का, 2016 का केस चल रहा है, 2025 आ चुका है। 9 साल से केस जो है वो ज़ेरे जो है वो इल्तवा है, और मैं इस बात पर बड़ा ताज्जुब मुझे होता है कि हमारा जुडिशल सिस्टम कितना मफ़लूज है कि हमेशा कोई भी शख्स उसको उसको अगर चकमा देना चाहे, तो बआसानी चकमा देने में कामयाब हो जाता है। अब 9 साल से केस चल रहा है, और ये केस इस हुकूमत का नहीं बना हुआ, ये 9 मई से बहुत पुराना का 2016 का केस है। अभी भी इस केस में जो 342 का स्टेटमेंट है, वहाँ पर ही पिछले 3 महीने गुज़ार दिए हैं इसने, अली मीन गंडापुर ने। इमेजिन करें। तो फिर भी कहते हैं जी हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। भई आपको तो कितना अर्सा पहले नाअहल करार दे देना चाहिए था आपको, कई माह पहले। वो भी काम नहीं हुआ, उसके अलावा इमरान खान ने खुद ही हटा दिया, इनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। तो मेरी खबर भी गलत साबित करवाई इन्होंने। अच्छा, मैं जो हमेशा मुझसे गलती ये होती है कि मैं टाइम दे देता हूँ। वो टाइम मुझे नहीं देना चाहिए, बस ये चीज़ होने वाली है। तो वो मुझे टाइम जब देता हूँ ना कि 1 माह में हो जाएगी, तो मैं फँस जाता हूँ। और यही मैंने मसला बताया था असद तूर को भी, कि मैं बताता हूँ अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, वो आगे चीज़ें उस तरीके से प्रोसीड नहीं करती हैं। वो चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं, कभी फास्ट ट्रैक हो जाती हैं। इसलिए अब से ये होगा कि बता दूँगा जी फलाँ चीज़ होने वाली है। जैसे मैंने अलीमा खान का बता रहा हूँ कि इन्होंने कन्विक्ट होना है। 26 नवंबर के केस में, जो थाना सादकाबाद वाला केस है, उसमें अलीमा खानम ने कन्विक्ट होना है। इन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन ये फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद भी जो ट्रायल है उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि ये पेश नहीं होती। अब इनके पासपोर्ट और जो आईडी कार्ड है, इसको ज़ब्त करने का हुक्म दिया जज साहब ने। लेकिन और इनके जो ज़मानती मुचलके जमा हुए थे, जिस बंदे ने इनका ज़मानती था, उसके मुचलके जो जो थी ज़मानत भी ज़ब्त कर ली है। अब कार्ड्स इनके ब्लॉक हो गए हैं, अब आगे यही है कि इनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमैटिकली, बैंक ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकेंगी। तो ये चीज़ें जो है अब इनको कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे, और बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि पासपोर्ट भी ब्लॉक हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब साइमल्टेनियसली चलेंगी, पर ये अभी तक इन्होंने कहीं जाना तो है नहीं। ये शौकत खानम की जो फंड रेज़िंग होती है, उसके लिए कभी-कभी बाहर जाती होती हैं। वहाँ से कोई दिहाड़ी लगनी होती है, तो पहुँच जाती हैं फिर बरतानिया या अमेरिका। अमेरिका जाती हैं ज़्यादा। जी, जी, जी। नहीं, पूरे यूरोप घूम के जाती हैं, जहाँ पैसे इकट्ठे होते हैं तो लेने जाती हैं। जी। सर, मैं फिर मिस कर जाऊँगा, मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैंने 10-15 मिनट का क्या आपने जाना भी है। ब ये जो इमरान खान साहब का फैसला है अली मीन गंडीपुर की जगह पे सुहेल अफरीदी को लाने का, उसमें एक एक चीज़ जो कम बड़ी है कि वो मतलब चढ़ाई नहीं कर रहे थे इस्लामाबाद पर या वो जो प्रोटेस्ट करने वाली सियासत वो नहीं। अभी एक जलसे में उन्होंने कहा जी तैयार हो जाएँ इमरान खान साहब एक बड़ा कॉल देने वाले हैं। तो कुछ 26 नवंबर वाली कॉल होने वाली है दोबारा सुहेल अफरीदी साहब?
देकर देख लें, लग पता जाएगा। अच्छा जी। हाँ, दे ना, क्यों नहीं दे रहे? अभी आपने देखा है मुरीदके में क्या हुआ था? तो अच्छा जी। घोड़ा भी हाज़िर है, मैदान भी हाज़िर है। आ जाएँ, हुँ, हुँ, शौक है ठीक तो है, पूरा कर लें। कहता है जी आग लगी है मट्ठी कर लो। ठीक, ठीक। वो लेकिन चलिए अभी मैं नहीं चाहूँगा कि इस किस्म की सिचुएशन बने। मैं तो दुआ गो था कि सुहेल आफरीदी दानिशमंदी का सबूत दें और अपने सूबे के लिए कुछ करके दिखाएँ कि नौजवान है। उनमें देखें एक नौजवान है वो टेस्टेड नहीं है। उनको एक मौका मिला है इनिंग प्ले करने का। उनको मौका मिला है अपनी लेगेसी छोड़ के जाने का। उनको मौका मिल रहा है कि तारीख याद करें कि एक नौजवान आया था उसने सूबे के लिए फलाँ काम किए हैं। जैसे रेस्क्यू 1122 जिस तरीके से परवेज़ इलाही ने की है, उसके बदतरीन मुखालिफ भी कहता गया एक अच्छी चीज़ स्टार्ट कर दी है। ट्रू। अब पंजाब के अंदर अगर बात की जाए, पंजाब में कोई ना कोई हर बंदा कुछ ना कुछ करके गया है। शहबाज शरीफ आई जी उन्होंने बूटी माफिया खत्म किया, अगर आपको याद हो। इससे पहले पंजाब के अंदर खासी लोग जो है वो चीटिंग करते थे एग्ज़ाम्स के अंदर, लेकिन उन्होंने इस बूटी माफिया की चीज़ खत्म कर दी। उसके अलावा मेट्रोज़ लेकर आए, दानिश स्कूल बनाए, पंजाब के अंदर लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। देखिए एक चीज़ थी जो कि लोगों ने याद रखी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खासा अब आगे बेहतर कर दिया मरियम नवाज़ ने। 900 इलेक्ट्रिक बसेस ले आई हैं। उन्होंने एयर एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी है, क्लिनिक ऑन व्हील्स कर दी हैं। 1 यहाँ लाख पर घर 1 लाख घर 9 महीने में। जी, जी। और इसके अलावा 1 लाख घर बहुत बड़ी चीज़ है। धी-रानी प्रोग्राम चल रहा है जी, जी, शादियाँ करा रहे हैं। अच्छा इसके अलावा जी यहाँ तक उनकी ये देख लें कि उन्होंने अब जो मोबाइल जो पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो कर दिया जिसकी इंडियन पंजाब जो है वो तारीफ़ कर रहा है। इंडियन पंजाब के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप ऐसा काम करें कि आपका काम बोले, ना कि आप जो है वो इश्क-ए-इमरान में इस तरह मुब्तला हो जाएँ कि आप अपनी काबीना ही ना बना सकें, आप वो काम ही ना कर सकें। कल आपने अगर कोई ऐसा काम करते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, मुलाकात आपकी फ़ौरन नहीं होती, तो मुलाकात किए बगैर वो कहते हैं जी मैं नहीं बनाऊँगा। तो अंदर से जो वकील मिलते हैं उनसे ही नाम ले लो यार। ये तो एक ज़िद बनाई हुई है ना उन्होंने, काम ना ज़िद करने की। बनाई ज़िद ये बनाई हुई काम काम ना है करने नो की ज़िद बनाई हुई है। दूसरा ये जो हाई कोर्ट पहुँचे हैं कि जनाब हमारे मैं देख रहा था हाई कोर्ट के जो काफ़ी सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो भी एक डंडी मार रहे थे जी। वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। वो कह रहे थे कि जी लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद मुलाकात ना करवाना ये अदालती फैसले की तस्दीक है बल्कि उन जजेस की बहुत बड़ी तस्दीक है। तो भई बात ये है कि अदालती फैसले की कौन-सी मुसद्दका नकल लेकर सुहेल अफरीदी वहाँ पर पहुँचा था कि जिसके ऊपर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने या एसएचओ ने उनकी बात नहीं मानी। आपके पास ऑर्डर इन हैंड वो था नहीं, ठीक है? तो आप वहाँ पहुँच गए जी, जो ही यहाँ पर समात खत्म हुई है, ऑर्डर तक उस टाइम नहीं आया था। तो फिर आप जनाब इस किस्म की लफ़ाज़ी करते हैं, डिसऑनेस्टी है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर किसी शख्स की ज़मानत हो जाए, जब तक वो ज़मानती मचल के जमा नहीं कराता और रुपकार जारी नहीं करवाता, तब तक जेल से उसको रिहाई नहीं मिलती। ठीक है जी? ठीक। वो रिहाई के लिए आपको एक यानी प्रोसीजर फ़ॉलो करना पड़ता है। ये तहरीक-ए-इंसाफ में प्रॉब्लम ये है कि ये लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट कर नहीं रहे, ये आधा लीगल और आधा यानी पॉलिटिकल इसको हाइब्रिड तरीके से जो है ना वो बात करते हैं, जो कि शर्मनाक है। इनको शर्म आनी चाहिए, जो ये कर रहे हैं और ये वुगला की फ़ौज ज़फ़र मौज जिनके साथ है, मैं कहता हूँ ऐसे वुगला की डिग्रियों को पकड़ कर आग लगा दें, जिनको इतनी बात नहीं पता कि हमने अदालती मुसद्दका नकल लेकर जेल जाना है मुलाकात के लिए। अगर सर उनको ये ग्रो भी नहीं पता अगर उनको ये भी नहीं पता अगर ये भी नहीं पता तो उन्हें कहें जी कि जाओ और उनको जिन लोगों को वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, मुझे तो उन पर अफ़सोस हो रहा है कि अपने पैसे ज़ाया करते हैं फीस देकर इनको। हसन जब ग्रोक से तैयारी करके जाएँ तो यही होगा। ज़रा ये बता देंगे अभी जब आपने नाम लिया है ये जो मज़हबी जमात है, इससे पहले भी पाबंदी लगी थी लेकिन फिर पाबंदी उठा ली गई थी। इस दफ़ा क्या पक्की-पक्की पाबंदी लग रही है? 450-500 बंदा इन पर आ रहा है कि इनके हाथों शहीद हुआ है मुल्क में। ये 2016 से ऑनवर्ड इतनी हलाकतें अमवात हो चुकी हैं, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। ये एक जो सियासी जमात बन गई थी, अगर ये पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार ना करती और एक सियासी जमात के अंदर अगर वो अपने आप को शेप अप कर लेती, तो ज़्यादा बेहतर था। उसने अपना भी नुकसान किया है, मुल्क और कौम का भी नुकसान किया है और एक शर्म-अंगेज़ी की है और एक लॉ एंड ऑर्डर की एक केओस की सिचुएशन बनाई थी। अगर आप देखें तो जिस दिन सऊदी वफ़्द आया था सरमायाकारी वाला, जिस दिन लाहौर के अंदर तकरीबात हो रही थी, उस दिन पूरा लाहौर बंद था। कंटेनर लगे हुए थे, इस्लामाबाद पूरा चौक हुआ था। तो क्या वो सरमायाकारी करने वाला वफ़्द जहाँ से इंप्रेशन लेकर गया होगा, ये मुल्क का भी नुकसान किया और दूसरा
फ़लस्तीन के साथ जो इज़हार यकजहती कर रहे थे, ये कैसी यकजहती थी कि फ़लस्तीनी तो जश्न मना रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। तो ये बहुत से सवालात हैं इनके ऊपर, जिनका जवाब जो है इंशाअल्लाह वक़्त के ऊपर जो है वो सामने आएगा। लेकिन अब इनको अ, एंटी टेररिज़्म एक्ट के तहत जो उसकी शिक है 11 बी 1, इनको जो है वो शेड्यूल 1 में डालकर इनको प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। ये एक लेंथी प्रोसेस लिया है गवर्नमेंट ने। बेहतर होता कि आर्टिकल 17 के ज़रिए ही इनके ऊपर पाबंदी आयद होती, क्योंकि वो 15 दिन के अंदर रेफरेंस भेजना होता है आपने। और अब जो ये मामला जो भी इन्होंने नोटिफ़िकेशन निकाला है, एक तो वो वज़ारत दाखिला के साथ भी अपील कर सकते हैं, और फिर इसके बाद वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, इस नोटिफ़िकेशन को चैलेंज भी कर सकते हैं, और फिर हाई कोर्ट से होता हुआ मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना है। तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ले जाते, आपके पास एविडेंस भी था, ताकि ये मामला इतना लिंगर ऑन ना होता। लेकिन बहरहाल जो वहाँ की जो लीगल टीम है, वो उनका मेरे से ज़्यादा जो है ये विज़न है। अ, उनके पास कोई ना कोई इसकी हवाले से जो है वो रीज़न होगी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी 2 सवाल हैं। आईनी तरमीम आने आने जा रही है, एक तो ये बताएँ, नवंबर में जी। और उसमें को आईनी अदालत भी आ रही है, और क्या काज़ी साहब वापस आ सकते हैं आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर? अल्लाह करे हो जाए ऐसा, लेकिन ऐसी कोई खबर कोई नहीं है। खबर नहीं है, लेकिन आईनी अदालत वाली तो है खबर, ये तो उसमें आ रहा है नई जो तरमीम है। अ, एनएफसी के हवाले से मौजूद है बात के जो वफाक के पास पैसे कम है, ये चीज़ कन्फर्म है। अच्छा लेकिन जी, अभी इस हवाले से बाकी चीज़ें कन्फर्म नहीं है जी। ठीक है, अभी ड्राफ्ट तो बिल्कुल। आया नहीं है सामने। ड्राफ्ट सामने नहीं आया। सवाल, फील्ड मार्शल के खिलाफ सोशल मीडिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ मतलब कार्रवाई उस लेवल की क्यों नहीं होती, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी अदारे के सरबराह के खिलाफ हो तो होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता सर? अब होगी इंशाल्लाह। अब शाहनाज़ा गुलज़ार साहिबा का देख लें ना मामला। जी, एनसीसीआई के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर का इंदराज हो चुका है। उन्होंने झूठ बोला था कि प्राइम मिनिस्टर ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है। जी। फिर उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है एनसीसीआई की। अब उसके बाद अब उनके पास डिफेंड करने को कुछ था नहीं, तो एक और ट्वीट कर दिया जी कि ये मुलाकात हुई थी, सच सामने आएगा। अगर उन्होंने उनकी मुलाकात नहीं की तो उनको किस बात की जो है वो बेचैनी है, इस किस्म की बात वो कर रही हैं। वो कह रही हैं जी कि पहले उन्होंने कहा था इजिप्ट के अंदर मुलाकात की है, हालाँकि वो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिनके साथ उनकी फ़ोटो है। लेकिन अब ये कह रही हैं जी कि एक अरब मुल्क के अंदर, समर के अंदर, जहाज़ के अंदर ये मुलाकात हुई है। मतलब ये अजीब बातें शुरू कर देती हैं। मेरे ख़्याल से इनका दिल है कि उन पर कोई एतमाद करना हर बंदा छोड़ दे। एक रुकनी कौमी असम्बली थी, उनको यानी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था, लेकिन इतनी गैर ज़िम्मेदार हैं। मेरी इमेजिनेशन से ज़्यादा वो गैर ज़िम्मेदार निकली हैं। नुकसान अपना ही किया है, अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। अगर जिस बात के बारे में देखें जो सब मुझे नहीं पता होता, मैं उस जी, पे कहता हूँ भाईजान मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक। है? इसमें कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई मेरे पास गायब कलम थोड़ी है। कभी-कभी काम करने का दिल नहीं भी कर रहा होता इंसान का, ठीक है? कोई अपनी बंदे की मसरूफियात होती है, मजबूरी होती है, बंदा अप टू डेट नहीं होता। लेकिन अगर बैठ के मैं झूठ बोलना शुरू कर दूँ आज, तो मेरा एतमाद एक 2 मर्तबा खबरें मैं गलत दूँगा, तो उसके बाद मैं ज़लील हो जाऊँगा। ठीक है? तो मैं ये करता हूँ कि जो बात नहीं पता, मैं कह देता हूँ कि यार मुझे नहीं पता। जहाँ गलत हो जाऊँ, मैं गलती भी मान लेता हूँ। लेकिन अपनी गलती करके उसके ऊपर इतराना, ये इश्क-ए-इमरान एक ऐसी बीमारी है, जो आपसे ये सब काम करवा रही है। शहनाज़ा गुलज़ार भी इश्क-ए-इमरान में डट गई अपनी झूठ फैलाने पर, और पर्चा करवा लिया अपने ऊपर। अभी भी डटी हैं, हो सकता है जेल जाकर उनको चैन आएगा। दूसरा नीम हैदर पंचोता ने भी इश्क-ए-इमरान के अंदर जो ऑर्डिनेंस साइन करवा रहे थे नवाज़ शरीफ साहब से, सब कहते रहे उनको कि आप गलत गलत कह रहे हो। लेकिन वो माने नहीं उस बात को। वकील अपने आप को कहते हैं, हैं जी वकील, आई एम सॉरी फॉर दोज़ गाइज़ जिनको वो रिप्रेज़ेंट करते रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर को तो उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया था, अब उसका हाल देख लें, आज ये दायरा खत्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। हसन, बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा है कि आपने जाना है। हमेशा की तरह सलामत रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच हसन।